आइए, मैं आपको एक ऐसे महापुरुष की गाथा सुनाता हूँ जिसने अपने जीवन से सिद्ध किया कि मनुष्यता का वास्तविक अर्थ क्या है। यह है पंडित ईश्वर चंद्र सन 1820 में पश्चिम बंगाल के बीर सिंह गांव में एक साधारण किसान परिवार में जन्मे ईश्वर चंद्र बंद्योपाध्याय। घर की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि कभी-कभी दिन भर उपवास करना पड़ता था, लेकिन इस बालक के मन में ज्ञान की जो प्यास थी वह किसी भी कष्ट से कम नहीं हो सकती थी। सड़क के किनारे जलते दियों की मध्यम रोशनी में वह रात भर पुस्तकों में खो जाता था। माँ भगवती देवी की चिंता स्वाभाविक थी, पर ईश्वर चंद्र का विश्वास अटल था। विद्या वह धन है जो चोरी नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता। 14 वर्ष की आयु में युवा ईश्वर चंद्र ने पैदल चलकर कलकत्ता की यात्रा की। ये केवल शहर की यात्रा नहीं थी, बल्कि अपने सपनों की तलाश थी। रास्ते में मील के पत्थरों को देखकर दूरी की गणना करना, यही उनकी प्रारंभिक गणित शिक्षा थी। संस्कृत कॉलेज में उनकी प्रतिभा ने सभी को चमत्कृत कर दिया। संस्कृत, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं पर उनकी असाधारण पकड़ देखकर उन्हें विद्यासागर की उपाधि से सम्मानित किया गया। लेकिन यह केवल उनकी यात्रा की शुरुआत थी। विद्यासागर जी का जीवन दयालुता की अनगिनत गाथाओं से भरा हुआ है। एक मानसून की रात की घटना आज भी याद की जाती है। घनघोर बारिश में एक अपरिचित व्यक्ति उनके द्वार पर पहुंचा। उसकी पत्नी की हालत गंभीर थी और इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। विद्यासागर जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने घर की एकमात्र कीमती वस्तु, चांदी की थाली, बेचकर उस व्यक्ति की सहायता की। जब घर वालों ने आपत्ति जताई तो उनका उत्तर था, संपत्ति का सदुपयोग तभी है जब वह दूसरों के काम आए। एक और घटना और भी दिलचस्प है। रात के अंधकार में एक अजनबी आया और कहा कि उसकी मां मृत्युशैया पर है। विद्यासागर जी तुरंत उसके साथ चल पड़े। रास्ते में पता चला कि वह डकैत था और उन्हें लूटने का इरादा था, पर विद्यासागर जी की निष्कपट दयालुता देखकर उस डकैत का हृदय परिवर्तन हो गया। वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। 19वीं सदी का भारतीय समाज कई कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। विधवा महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से दयनीय थी। पुनर्विवाह की मनाही, सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक निर्भरता, ये सब उनके जीवन को नरक बना देते थे। विद्यासागर जी ने इस अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंका। उनका विरोध व्यापक और कटु था। उन पर पत्थर फेंके गए, उनके घर पर हमले हुए, सामाजिक बहिष्कार किया गया, पर वे अडिग रहे। उन्होंने शास्त्रों का गहन अध्ययन करके सिद्ध किया कि विधवा विवाह न केवल धर्म सम्मत है, बल्कि आवश्यक भी है। उनके अथक प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना। पहले विधवा विवाह की व्यवस्था स्वयं उन्होंने की और अपने पुत्र का विवाह भी एक विधवा से कराकर अपने सिद्धांतों पर अमल किया। विद्यासागर जी ने बंगाली गद्य को नया रूप दिया। उन्होंने जटिल संस्कृतनिष्ठ भाषा को सरल और बोधगम्य बनाया। उनकी पुस्तक वर्ण परिचय से लाखों लोगों ने साक्षरता की पहली सीढ़ी चढ़ी। महिला शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अग्रणी था। उन्होंने कई बालिका विद्यालयों की स्थापना की। उनका मानना था, जब तक नारी शिक्षित नहीं होगी तब तक राष्ट्र की वास्तविक प्रगति संभव नहीं। 29 जुलाई 1891 को इस महान आत्मा ने देह त्याग दिया। उनके निधन पर कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, एक युग का अवसान हो गया। पूरा बंगाल बल्कि पूरा भारत शोक में डूब गया। विद्यासागर जी का जीवन हमें सिखाता है कि वास्तविक महानता धन दौलत में नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना में निहित है। उन्होंने जो कहा था, दया धर्म का मूल है, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उनका व्यक्तित्व एक आदर्श प्रकाश स्तंभ की भांति है, जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। जब भी हम किसी निराश्रित की सहायता करते हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं या शिक्षा के प्रसार में योगदान देते हैं, तो हम विद्यासागर जी के आदर्शों को जीवित रखते हैं। यह है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अमर गाथा, एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने सिद्ध किया कि एक व्यक्ति कैसे पूरे समाज की दशा और दिशा बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट करके बताइए। ऐसी ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।